सभी लोगों को जय माता दी। जैसा कि आप जानते हो कि 5 तत्वों को बैलेंस करना ही वास्तु का काम होता है। जब ये पाँचों तत्व बैलेंस होते हैं तो फिर हमारे घर का वास्तु भी ठीक रहता है। तो अगर हमारे घर का कोई भी ज़ोन डिसबैलेंस है तो उसको हम किस तरह ठीक करें? पहले तो मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमारे घर में बिना तोड़-फोड़ के काम हो, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तोड़-फोड़ भी करना चाहते हैं लेकिन पैसा बिल्कुल भी खर्च करना नहीं चाहते। तो उनके लिए एक कम पैसे का और एक तरह से फ्री का ही इलाज है जो मैं लेकर आई हूँ। लेकिन इसके लिए भी आपको थोड़ी-सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आपको क्या करना है कि जिस तरह आपके घर में अगर वायव्य कोण में कोई दिक्कत हो, आपके अग्नि कोण में कोई दिक्कत हो या फिर आपके नैऋत्य कोण में कोई दिक्कत हो और आप उसको तोड़-फोड़ भी करना नहीं चाहते, पैसा खर्च करना भी नहीं चाहते, तो आप एक काम करना शुरू करें। इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते कि 2 दिन में ही आपको फ़र्क नज़र आएगा, लेकिन हाँ, नकारात्मक ऊर्जा काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। जैसे कि आपको क्या करना है, आपको तांबे के बर्तन में, जैसे रविवार के दिन है उस दिन ये उपाय करना है, और शनिवार की रात को एक तांबे का बर्तन लेना है और उसमें कुछ तुलसी के पत्ते शनिवार को डाल के रात भर इसको ढक कर रख देना है। रात भर ये रखा रहेगा, सुबह क्या होगा, इसमें तांबे का जो तत्व है, आप देखोगे जल को तो उसमें कुछ कलर अलग नज़र आएगा पानी में, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद आप नहा धो के पूजा करने के बाद इस जल को आप चाहो तो इसमें थोड़ा-सा गंगा जल भी मिला सकते हो। फिर इस जल को आप पूरे घर में तुलसी के उन्हीं पत्तों से पूरे घर में इस तरह छिड़काव करोगे। हर कोने में, हर कमरे में छिड़काव करोगे। आप बजरंगबली, गणपति, माँ दुर्गा, जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र के साथ पूरी लगन और श्रद्धा से और मन में इस तरह का भाव रखते हुए कि हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा ये जल दूर कर रहा है, और इसको पूरे घर में छिड़कना है। और ख़ास तौर से इस जल को अग्नि कोण, दक्षिण दिशा और नैऋत्य कोण में ज़रूर छिड़कना है, और सबसे ज़्यादा वहीं छिड़कना है। और मुख्य द्वार पर तो इसका छिड़काव करना ही करना है, और बहुत अधिक मात्रा में करना है, दीवार पे, पर्दे पे, कोने पे। आप चाहो तो इसको बाद में स्प्रे बोतल में भर के भी कर सकते हो। जल बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, उतना ही लेना जितना आप घर में छिड़क सकते हो। और ये जल अगर किसी पवित्र नदी का मिल जाता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप गंगा जल भी ले सकते हो, यमुना जल ले सकते हो, नर्मदा का जल ले सकते हो, समुद्र का जल ले सकते हो, हैंडपंप का ले सकते हो, कुएँ, तालाब का जल ले सकते हो। जितना भी पवित्र ज़मीन से निकला हुआ जो जल है वो ले सकते हो। जो आजकल टंकियों में आ रहा है वो जल इतनी अच्छे से काम नहीं करता है, तो उस जल में आप थोड़ा-सा गंगा जल मिला लीजिए, तो ये काम करना शुरू कर देगा। जल थोड़ा ही लेना है, कि बहुत ज़्यादा नहीं लेना है कि वो फिर बच जाए और आप फिर उसको इधर-उधर कहीं फेंक दें। तो उतना ही लीजिए, और फिर इसको हर रविवार को ये उपाय करना है। अब सोमवार का उपाय सुनिए। सोमवार को आपको क्या करना है कि फिर रविवार की रात को ये उपाय करना है। चांदी का कोई बर्तन है आपके पास तो उसमें जल रखिए, उसमें तुलसी के पत्ते डालिए। तुलसी के पत्ते वही यूज़ कर सकते हैं जो आपने सैटरडे को तोड़े, संडे को यूज़ किया, मंडे को भी वही यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, अगर उनको नहीं करना है तो आप आम के पत्ते ले सकते हो, पीपल के पत्ते ले सकते हो, कोई फूल ले सकते हो, किसी से भी छिड़काव कर सकते हो। तो फिर आपको चांदी की कटोरी में जल भर के रखना है रात भर ढक के, सुबह उसको पूरे घर में छिड़कना है। ख़ास तौर से उत्तर दिशा वायव्य कोण की तरफ, पूरा ईशान कोण तक छिड़कना है। वैसे तो पूरे घर में ही छिड़कना है, बल्कि छत पर भी छिड़कना है इस जल को। तो ये उपाय आपको मंडे को करना है। अगर आपके पास चांदी की कोई चीज़ नहीं है तो आप क्या करोगे, किसी कटोरी में या किसी बर्तन में चांदी का कोई सिक्का हो या चांदी की कोई भी चीज़ है उसको धोकर उसमें डाल दीजिए और सुबह उस जल का इस्तेमाल करिए। अगर आपको इन 2 उपायों को भी कर लेते हैं तो इनसे ही काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा मिलेगा। अब आपको मंगलवार के दिन फिर से तांबे के बर्तन में पानी रखना है और फिर से यही उपाय करना है।
आपको बुधवार को क्या करना है, क्योंकि आप बोलोगे कि रोज़ जल छिड़कना है, तो ऐसा नहीं है कि आप रोज़ करिए, कम से कम हफ्ते में 2 दिन तो करिए। संडे को करिए, मंडे को करिए, ट्यूसडे को करिए, 3 दिन लगातार भी कर लेते हो तो आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। उसी तरह आप छोड़ना चाहो तो बुधवार और गुरुवार 2 दिन छोड़ दो, नहीं तो जैसे गुरुवार है तो गुरुवार को आपको सोने की चीज़ या सोने के बर्तन में पानी रखना है आपको बुधवार की रात को, और गुरुवार के दिन उसको छिड़कना है। अगर सोने की कोई चीज़ हो तो उसको भी इसी तरह डालकर आप उपाय कर सकते हो। रात भर डाल के रखिए, सुबह उस चीज़ को अपने वापस ले लीजिए और उस जल को पूरे घर में छिड़क दीजिए। तो ये इस तरह का उपाय आप गुरुवार को कर सकते हो। बुधवार के लिए आपको अगर लग रहा है कि बुधवार को अभी आपको ये उपाय करना है या उस दिन आप करना चाहते हो, तो बुधवार के दिन आप फिर से चांदी की चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। उसी तरह शुक्रवार के दिन आप चांदी की चीज़ इस्तेमाल करेंगे। शनिवार के दिन आप किसी लोहे के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में जल भरकर रखेंगे, तुलसी के पत्ते डाल सकते हो उसमें। जिस दिन तुलसी तोड़ना पॉसिबल नहीं है तो बिना तुलसी के पत्तों के ये उपाय कर सकते हो। जिस दिन तुलसी तोड़ना पॉसिबल है उस दिन एक दिन पहले ही सुबह तोड़ कर रख लें और उस जल में डालकर आप सुबह ही, अगर सुबह जल भर के रख देंगे तो अगले दिन सुबह इस जल का छिड़काव करना है और मुख्य द्वार पर ज़रूर करें। यानी 7 दिन के 7 उपाय आप 1 हफ्ते लगातार करिए, 1 हफ्ता छोड़ दीजिए, फिर 1 हफ्ता करिए, या महीने में 7 दिन लगातार करिए, फिर अगले महीने करिए। और जो रोज़ करेंगे तो उनको बहुत जल्दी इसका चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि ये उपाय शायद किसी ने नहीं किए होंगे, ना बताए होंगे, लेकिन हम इस पर कम से कम 6 महीने से रिसर्च कर रहे हैं, एक तरह से करके देख रहे हैं और उन घरों में देख रहे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा थी, या वो घर गलत बने हुए थे, या फिर उनमें कोई वास्तु दोष था, उन दिशाओं में कोई वास्तु दोष था, तो वहाँ पर हमने ये उपाय किए हैं। 6-7 महीने से लगातार करके देख रहे हैं। पहले भी किए हैं लेकिन लगातार अभी किया है कि देखना था कि इसका कितना बेहतरीन परिणाम निकल कर आता है। तो ये उपाय काफ़ी हद तक सक्सेस भी हुए हैं, लोगों को इनसे लाभ भी मिला है और ये बिल्कुल फ्री के उपाय हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सोना चांदी नहीं है और अगर होता तो हम कुछ काम नहीं करा लेते, लेकिन आज के ज़माने में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जिसके पास एक सोने की लौंग तक ना हो, नाक में पहनने वाली, या किसी के पास अंगूठी नहीं हो, या कान में पहनने की किसी लेडीज़ के पास कोई चीज़ ना हो। ये सब झूठी और फालतू की बातें हैं जो लोग बस भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं। नहीं करना है मत करिए, लेकिन लोगों को तो मत उकसाइए। ये सोने की कोई ना कोई चीज़ सबके पास होती है। कोई कितना भी गरीब होगा फिर भी उसके पास सोने या चांदी का कोई ना कोई एक छोटा-सा मोती जैसी चीज़ ज़रूर होगी। तो अगर आपको नहीं करना मत करिए, फिर शांत रहिए और जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, और जो करना चाहते हैं वो करके देखिए। अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि विश्वास में सबसे ज़्यादा शक्ति होती है। विश्वास के साथ करिए और हर बार उस जल को लेने के बाद ये महसूस करिए कि ये उस दिशा का एलिमेंट है और हम उससे उस दिशा को ट्रीट कर रहे हैं। यानी आप तांबा, चांदी, सोना इस तरह की कोई चीज़ें या काँस्य धातु या ब्रास की कोई चीज़ आप जैसे खरीद नहीं सक रहे हो और आप तोड़ के उसको लगाना नहीं चाहते, तो उसको सिर्फ महसूस करिए और ऐसा महसूस करके वहाँ सिर्फ जल ही छिड़किए। जल में सबसे ज़्यादा सोखने की शक्ति होती है और वो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को ज़्यादा देर रुकने नहीं देता। जब इसमें आप इस तरह के एलिमेंट उसमें डाल देते हैं उस ज़ोन का, और जब उसके साथ उस जल को छिड़का जाता है तो वहाँ पर वो जल अपना प्रभाव दिखाता है। आप देखोगे एक बार को चांदी या सोने के बर्तन में आप जल रखोगे वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन तांबे के बर्तन में आप जल देखोगे तो दूसरे दिन उसका कलर चेंज आएगा। इसी तरह आप काँस्य धातु का कोई बर्तन लोगे, उसमें जल डालोगे तो उसका भी कलर आपको दूसरा नज़र आएगा, उस पे अलग सी लेयर नज़र आती है। ऐसे लोहे का जब आप कोई बर्तन लोगे और उसमें पानी डाल के रखोगे तो उस पानी में अलग कलर नज़र आएगा। मिट्टी के बर्तन में आप डालोगे, मिट्टी की खुशबू आप सूंघ कर देखिए, आपको उसमें मिट्टी की भीनी-भीनी खुशबू नज़र आएगी। तो उसी तरह हर धातु अपना एक काम करती है, तो वो जल में काम करेगी। जब उस धातु के गुण उस जल में जाएँगे और वो जल
जब उस जगह को टच करेगा तो काफ़ी हद तक वास्तु ठीक रहेगा। बहुत ही आज़माया हुआ उपाय है, करने में कुछ जा नहीं रहा है, बिल्कुल फ्री का उपाय है। करके देखिए और 3-4 महीने में इसका परिणाम आपके सामने नज़र आएगा। मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय गुरुदेव और जय श्री राम।